अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोरग्राउंडिंग एंड टाइप्स ऑफ फोरग्राउंडिंग। ये टॉपिक भी स्टाइलिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में ऐड है। इस वीडियो के एंड पर मैं स्टाइलिस्टिक्स की प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगी। आपको स्टाइलिस्टिक्स से रिलेटेड कोई और वीडियो देखनी है तो आप वो वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं फोरग्राउंडिंग। अभी आपने नोट किया कि एक राइटिंग में, एक टेक्स्ट में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, जिस तरह आपने नॉवल पढ़ा होगा टेल ऑफ टू सिटीज़, इसमें एक ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसको बार बार रिपीट किया गया है, जिस तरह इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। सो ये क्यों यूज़ किया जाता है इस तरह? बेसिकली इसमें क्या है कि राइटर एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता है ऑडियंस पे। कभी ऐसे होता है कि कुछ ऐसी एग्जांपल दी जाती है, कुछ ऐसा अनकन्वेंशनल मेटाफर दिया जाता है कि हम उस चीज़ को सोचने लगते हैं। वो रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट से बिल्कुल अलग होता है, वो एलिमेंट जो है वो स्टैंड आउट होता है। सो यही टेक्निक है फोरग्राउंडिंग की। फोरग्राउंडिंग में क्या है कि एलिमेंट्स को इस तरह से यूज़ किया जाता है कि वो बाकी टेक्स्ट से डिफरेंट होते हैं और हमारी जो अटेंशन है वो उन्हीं चीज़ों पे जाती है। अब इसमें बहुत सी टेक्निक्स हैं, जिस तरह पैरेललिज्म, सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर को रिपीट किया जाता है, जिस तरह आई केम, आई सा, आई कंक्वेड। इसमें जो है वो डेविएशन यूज़ होती है, यानी कि अनकन्वेंशनल डेविएशन, यानी कि चीज़ों से हट जाना, रूल्स को ब्रेक कर देना। इसमें रिपीटिशन भी यूज़ होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये फोरग्राउंडिंग में यूज़ होती हैं। फोरग्राउंडिंग इज़ अ कोर कंसेप्ट इन लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स। इट रेफर्स टू हाईलाइटिंग स्पेसिफिक एलिमेंट। ठीक है, वो स्पेसिफिक एलिमेंट्स को हाईलाइट किया जाता है of language in a text to make them stand out and draw attention of reader. This term was first introduced by Jan Makarowski, a linguist, and later developed by stylisticians like Geoffrey Leach. First of all, इसको Jan Makarowski। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है कि ये जो वर्ड है ये जॉन या जेन नहीं है, ये यॉन इसको प्रोनाउंस करेंगे वाई से। The term of foregrounding was first introduced by Jan Makarowski. He was a linguist, and then it was later developed by many stylisticians, in which we will include Geoffrey Leach. What is foregrounding? Foregrounding क्या होती है? अब हम इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। फोरग्राउंडिंग में क्या होता है? फोरग्राउंडिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग समथिंग मोर नोटिसेबल। लाइक हम एक फ्लो से पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ हमारे सामने आई जिसमें फोरग्राउंडिंग की टेक्निक यूज़ किया गया, वो हमारे लिए ज़्यादा नोटिसेबल होंगी देन द रेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट। It breaks the norm of standard usage to create special aesthetic or emotional effect. So डेविएशन की टेक्निक यूज़ होती है, यानी कि डेविएट कर जाना, रूल्स से हट जाना, रूल्स को ब्रेक कर देना। इससे क्या है कि एक स्पेशल एस्थेटिक और इमोशनल इफेक्ट क्रिएट होता है। इट इज़ हैवीली यूज्ड इन पोइट्री, फिक्शन, स्पीचेस एंड एडवर्टीजमेंट। फोरग्राउंडिंग के एलिमेंट्स मोस्टली यूज़ होते हैं। Foregrounding makes language visible. It transforms ordinary expression into something artistic, emotional and powerful. So foregrounding के थ्रू ही एक लैंग्वेज विजिबल होती है। ठीक है, लैंग्वेज के कुछ एलिमेंट्स विजिबल होते हैं, वो एलिमेंट जिन पे हमने फोरग्राउंडिंग की टेक्निक अप्लाई की। व्यूअर्स, होप्स आपको वीडियो समझ आ रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी से वीडियो को लाइक कर दें। प्रोज वर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? व्यूअर्स, प्रोज वर्ड को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोस देख पाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स और टेक्निक्स ऑफ फोरग्राउंडिंग। नेक्स्ट वन, उसमें हमारे पास इंक्लूड है रिपीटिशन। रिपीटिशन जैसे कि नेम से शो है कि रिपीट हो रहे होते हैं सेम वर्ड, फ्रेजेस और स्ट्रक्चर को मल्टीपल टाइम रिपीट किया जाता है डेलिबरेटली, यानी कि अपनी मर्जी से वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंस स्ट्रक्चर को रिपीट किया जाता है। पर्पस इसका होता है कि एक पॉइंट को एम्फोसाइज करना, ठीक है, एम्फोसिस क्रिएट करना, रिदम क्रिएट करना, मैसेज को मेमोरेबल बनाना। जब एक ही वर्ड या फ्रेज बार बार रिपीट होगा, ठीक है, तो ये हमारे लिए मेमोरेबल होगा, हम इसको इजीली याद कर सकते हैं। टाइप्स इसमें है लेक्सिकल रेपिटेशन भी है, स्ट्रक्चर रेपिटेशन भी है और साउंड रेपिटेशन भी। लेक्सिकल में क्या होता है कि वर्ड्स को रिपीट किया जाता है, स्ट्रक्चरल में सेंटेंस की रिपीटिशन होती है और साउंड में रिपीटिशन ऑफ साउंड होती है। इसमें हमारे पास इंक्लूड होता है एलिट्रेशन, यानी कि रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट, साउंड, राइम, कॉन्सोनेंट्स, एसोनेंट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एग्जाम्पल है जी नेवर, 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 नेवर। इट इज़ एग्जाम्पल फ्रॉम किंग लियर। ठीक है, शेक्सपियर का एक प्ले है किंग लियर, उससे ये एग्जाम्पल ली गई है। सो इसमें क्या है कि रिपीटिशन हुई है नेवर की 5 टाइम्स। एक बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट किया गया है, इमोशनल इम्पैक्ट भी है इसमें। नेवर, नेवर यानी कि किसी चीज़ से इनकार किया जा रहा है। इट एड इंटेंसिटी, एम्फोसिस एंड अ पोएटिक इफेक्ट, शोज इमोशनल स्ट्रेस और थीमेटिक फोकस।
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट या टेक्निक है नॉर्म्स एंड डेविएशन। ठीक है, डेविएशन कहते हैं वेरिएशन को, जो हम चीज़ों से हट जाते हैं, वेरिएट कर जाते हैं, चीज़ों में चेंजिंग कर जाते हैं। Foregrounding also occur when writer break the expected norms of the language, grammar, structure, spelling, meaning. So ये जो सिग्नल्स है ना लैंग्वेज के, इन सिग्नल्स को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि एक अनकन्वेंशनल चीज़ जो है वो अडॉप्ट की जाती है और एक्सपेक्टेड नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता। इट सरप्राइजेज द रीडर मेकिंग द लाइन और फ्रेज मोर इम्पैक्टफुल। ठीक है, अब एक ऐसी चीज़ यूज़ हो जो कि बिल्कुल एक हट के है, तो इससे क्या रीडर सरप्राइज हो जाता है और रीडर की अटेंशन उसी चीज़ पे जाती है। डेविएशन की हमारे पास टाइप्स हैं लिंग्विस्टिक डेविएशन, सिमेंटिक डेविएशन, ग्राफोलॉजिकल डेविएशन। लिंग्विस्टिक्स में ऑब्वियसली ग्रामर या फिर स्पेलिंग को अनयूजुअल फॉर्म में यूज़ किया जाता है, अनकन्वेंशनल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है टी.एस. इलियट की ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। सिमेंटिक डेविएशन, सिमेंटिक्स जो है वो मीनिंग से रिलेटेड होती है, तो इसमें क्या है कि ऑड और मेटाफोरिकल आइडियाज़ को यूज़ किया जाता है, यानी कि जिनके मीनिंग जो है ना वो थोड़े हट के होते हैं। ग्राफोलॉजिकल डेविएशन, ठीक है, इसमें जो है ना ये रिटन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह विजुअल लेआउट या पंचुएशन में डिफरेंस किया जाए। ठीक है, डिफरेंसेस लोअर केस पोएम, लोअर केस लेटर को अपर केस लेटर में लिखा जाए या फिर अपर केस को लोअर में लिखा जाए, तो ये सब ग्राफोलॉजिकल डेविएशन में इंक्लूड है। डेविएशन हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है फोरग्राउंडिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है या फिर टाइप है फोरग्राउंडिंग की पैरेललिज्म। पैरेललिज्म में क्या किया जाता है, सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को रिपीट किया जाता है इन सक्सेसिव लाइंस और सेंटेंसेस। जिस तरह हमारे पास एक एग्जांपल है, चार्ल्स डिकन के नावल में एक लाइन है, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। और ये लाइन किसी और नावल की नहीं है बल्कि अ टेल ऑफ टू सिटीज ही है। का पर्पस क्या होता है कि एक बैलेंस क्रिएट होता है, रिदम क्रिएट होती है और क्लैरिटी आती है हमारे पास। स्टाइलिस्टिक रूल जिसका है हाईलाइट, कॉन्ट्रास्ट और सिमिलैरिटी के लिए या फिर कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब ये जो हमारे पास लाइन है, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इसमें कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट किया गया है। इट क्रिएट्स मेमोरेबल रिदम। ठीक है, तो जहाँ पर रिदम होता है वहाँ पे ऑब्वियसली हमें वो चीज़ मेमोरेबल लगती है, तो इससे मेमोरेबल रिदम क्रिएट होते हैं हमारे माइंड में, हम इन चीज़ों को ईजिली याद कर सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। Now let's discuss our last point, why foregrounding matters। अब तक हमने डिस्कस किया कि foregrounding क्या है, डेफिनेशन क्या है foregrounding की, टाइप्स और टेक्निक्स। अब हम देखते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, why it matters। It helps explain why certain lines are more striking than others। कुछ लाइन्स जो है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है दूसरों से। It reveals how author use language artistically। ठीक है, ऑथर लैंग्वेज को यूज़ करता है। ठीक है, एक सिर्फ लैंग्वेज होती है, एक आर्टिस्टिक लैंग्वेज होती है। तो इससे हमें पता चलता है, फोरग्राउंडिंग की टेक्निक से हमें पता चलता है कि ऑथर ने लैंग्वेज को किस तरह से आर्टिस्टिकली यूज़ किया। इट इज़ यूजफुल इन एनालाइजिंग पोइट्री, ड्रामा, प्रोज एंड इवन मीडिया टेक्स्ट। तो आपने किसी टेक्स्ट को समझना हो, ठीक है, जिसमें हमारे पास मीडिया टेक्स्ट आ जाते हैं, पोइट्री, ड्रामा, तो हमें फोरग्राउंडिंग की टेक्निक्स को समझने की ज़रूरत है। इनकरेजेस अटेंशन टू फॉर्म एज वेल एज कॉन्टेंट। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ फोरग्राउंडिंग एंड टाइप्स और टेक्निक्स ऑफ फोरग्राउंडिंग। यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स ऐड किए, आप इन की पॉइंट्स को लाजमी देखिएगा। इससे क्या है कि हमने जितनी भी डिस्कशन की आप उसको ईजिली रिकॉल कर सकते हैं। डियर व्यूवर्स, वीडियो में स्लाइड्स ऐड करने का पर्पज़ ये होता है कि आपको साथ साथ नोट्स भी मिल सकते, तो वीडियो के दौरान नोट कर लिया करें या फिर आप इनकी स्क्रीनशॉट लेके इनको बाद में नोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।